देखिए स्ट्रक्चरल हम लोग पढ़ रहे थे ना। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में क्या पढ़े थे? सी पढ़े थे अभी जस्ट इससे पहले। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हम लोग को क्या पढ़ना है? सी प्लस प्लस पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर पहले था, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गया। अगर इसी को डेटाबेस में चलेंगे तो कुछ मॉडल होता है, उसको स्ट्रक्चर सबसे पहले हायरार्किकल ही मॉडल आया था। हायरार्किकल मॉडल का एग्जांपल है, स्ट्रक्चर पे ही वो बेस्ड होता है। मान लीजिए कि एक जनरल मैनेजर है ना, इसके अंदर बहुत सारे मैनेजर है ना, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय है। ये स्ट्रक्चरल मॉडल कहलाता है। इसी को डाटाबेस में क्या कहते हैं? हायरार्किकल। क्या कहते हैं? हायरार्किकल। यह हायरार्किकल मॉडल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर मॉडल का हमारे देश में क्या एग्जाम्पल है? देखिए, कोई भी कास्ट किसी दूसरे कास्ट में शादी नहीं करता है। डॉक्टर भी चल जाएगा, टीचर भी चल जाएगा, लेकिन शादी दूसरे कास्ट में अभी भी हमारे हिंदुस्तान में अगर एससी है तो एससी में करेगा, हरिजन है हरिजन में करेगा, ओबीसी है ओबीसी में, ओबीसी में जाति है, गोत्र है, कई तरह की चीज है, जनरल है जनरल में करेगा। इस स्ट्रक्चर से वो आगे निकल ही नहीं पाए। इस स्ट्रक्चर से वो व्यक्ति शादी ब्याह के मामला में, लगन चल रहा है इसीलिए याद आ गया, अभी तुम लोग याद दिला दिए लगन का, तो इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल ही नहीं पाया। अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम का ही उसका स्ट्रक्चर होगा, रियल केस में वो निकलता है। ये एक दर्शाता है कि हमारा ओल्ड मॉडल, संस्कृति मत कहिए इसको भारतीय संस्कृति कहना ठीक नहीं है, इसको कहिए ओल्ड मॉडल। सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है ये, जिससे आपका और भारत का विकास नहीं हो सकता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इससे ऊपर का विकास नहीं हो सकता है, वो उसी में रह जाएगा। अगर जरा सोचो, कोई एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी, मान लीजिए कि पंडित जी है और सिर्फ पंडित जी ही सब चीज खोजने लगे, संभव है? बाबू साहब है तो बाबू साहब भी सब खोजने लगे, संभव है? संभव नहीं। तो उसी तरह से स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में था कि उसका एक लिमिटेड प्रोग्राम बनता था, लिमिटेड प्रोग्राम था, वो आगे बढ़ नहीं पाया। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या किया, इसको नेटवर्क में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट कर दिया? नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं आया। कहा कि एक काम कीजिए, हमको और एक्सटेंडेड प्रोग्राम बनाना है और ज्यादा डेवलप करना है भारत को, तो दूसरे से दूसरे में शादी कराना शुरू कीजिए। नेटवर्क अभी क्या कर रहा है? मान लीजिए कोई हरिजन है तो किसी ओबीसी से शादी हो गया, कोई ओबीसी है तो किसी जनरल से हो गया, जनरल है तो वैश्य से हो गया, वैश्य है तो दलित से हो गया। कोई एक दूसरे से सब क्या है? कनेक्टेड है। मानव जाति, जिसको मानव जाति कहते हैं, जिससे हमारा हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। लेकिन यह भी एक ओल्डेस्ट मॉडल है। सब एक दूसरे से, मतलब कोई भेदभाव यहां पे अब नहीं रहा। ये समझ जाओ, होगा ही नहीं, इंडिया में तो होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। जिस दिन होगा उस दिन डेवलप कर जाएगा भाई, ये तो बात क्लियर है। जिस दिन होगा उस दिन डेवलप कर जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि शंकर जी के बीच में और राम जी के बीच में संत रविदास का मूर्ति लगा दिया जाए?
जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन भारत डेवलप कर जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं, संभव नहीं है। जिस दिन ये काम हो गया कि शंकर जी के मूर्ति के बगल में, राम जी के मूर्ति के बगल में, बीच में संत रविदास जी की मूर्ति लगा दिया जाए, उस दिन भारत तरक्की कर जाएगा। इसमें कहीं दो राय नहीं, कहीं दो राय नहीं, कंफर्म तरक्की कर जाएगा। लेकिन ये होगा ही नहीं। हम लोग स्ट्रक्चर में हम लोग खुद अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते हैं। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हम लोगों का है, सीधी से मतलब हम लोगों का क्या है, एक नारा होता था, इनकलाब जिंदाबाद। वो नारा उस समय के लिए था, देश आजाद हो गया। एक नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह दिए थे। तो जब ई आया तो सही में जवान बहुत सारे लिए गए, विज्ञान में आज हम चंद्रयान और सूर्ययान तक पहुंच गए, किसान भी अच्छे खासी तरक्की किए, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, लेकिन तरक्की किए। आज हर किसान अच्छा खासा डेवलप कर पैदावार कर लेता है। और चूंकि हम कृषि विभाग से हम जानते हैं कि हर लोगों के पास उचित मात्रा में खाना पर्याप्त मात्रा में है, और इतना पर्याप्त मात्रा में भंडार है कि अगर 3 साल अकाल 4 साल अकाल आ जाए इंडिया में, तो इंडिया को बैठ के लोग खिला सकता है। इतना तरक्की कर गया है। अब विज्ञान में भी तो बहुत तरक्की कर गया है। लेकिन एक नारा है जिसको अगर लग जाए तो सही में वो लोग तरक्की कर जाएंगे। जो भी पिछले हैं, वो नारा है, जय आदिवासी जय वनवासी जय भारतवासी। वो वनवासी और आदिवासी क्या कहता है कि अभी हम आजाद नहीं हैं, अभी भी वो मानसिक गुलाम है। मानसिक गुलाम शिक्षा से, वो अपने आप को बढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, एक्सट्रैक्ट ही नहीं करना चाह रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब है जय भारतवासी। जय भारतवासी में सभी आ गए, जय वनवासी और जय आदिवासी, सभी लोग आ गए। अब सब एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। सब क्या बन जाएंगे? एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब किसी में किसी का ये नहीं रहेगा, हमको जरूरत होगा तो इसको प्रयोग कर लेंगे, हमको जरूरत होगा इसको प्रयोग कर लेंगे, हमको जरूरत होगा उसको प्रयोग लेंगे। इस तरह से एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक बड़ा ये बन सकता है। तो भारत की बात आ रही थी, तो डेवलप तभी कर सकता है। ये तो हम जो बताएं ये होगा नहीं। हो जाए तो भाई हो सकता है कि आने वाले 100-200 साल में हो जाए, है ना? हो जाएगा रिमी? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। 100-2 साल में हो जाए तो बेहतर है। एक आदमी से नहीं, इनकलाब लाना होगा। नहीं होगा ना, यही बात है। पंडित जी कभी नहीं होगा, चलिए अच्छी बात। हाँ, इसका विरोध हो जाए तो अब हम स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट की बात क्या करें? यहां तो हम लोग स्ट्रक्चर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं। यही है असली वजह। भारत के मतलब विकास का असली रोड़ा यही है। भारत के विकास का असली रोड़ा यह है कि हम स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकलना चाहते। नहीं भैया, हम जहां पे है खुश है, हमको मत बाहर निकालिए। हमको काहेला विवाह कर रहे हैं? हम कहा पंडित जी कहाँ आदिवासी से ब्याह करा रहे हैं भाई? तो जंगल में रहने वाले आदिवासी कहेगा, अरे भैया हम जमीन पर सूतने वाले कहाँ महल में शादी करवा रहे हैं? वो निकलेगा ही नहीं। यहां निकलने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। उससे बाहर निकलो, स्ट्रक्चर से बाहर निकलो। तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए है, बाकी किसी को फायदा नहीं कर रहा है। और तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए, तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सभी स्ट्रक्चर को करने को मेरे लिए है। ये मेरा भारत है, हम इस भारत के वासी हैं। सब मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। भारत को जब विकसित करना होता है तो कास्ट नहीं चुनता है कि जनरल का ही खाली हम भाई लेंगे, उसको नहीं। वो क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को चुनता है जो ब्रिलियंट होता है। बात समझ रहे हैं? हम अभी क्या इससे पहले समझाने से बोले कि अगर हम बीमार हो जाएंगे तो अच्छे डॉक्टर को चुनते हैं। अपने जात वाला भी जाते हैं, हो
अच्छा है तो अपने कास्ट वाले के पास भी जाते हैं, अच्छा है तो, नहीं है तो सबसे बढ़िया फल्ला है रे भैया, उसी के पास चलो। अब वहां पर कास्ट गया खत्म, जान बचाने आया कास्ट खत्म हो गया, ब्लड लेना होगा, अरे भैया तुम का हो नहीं हो उससे का मतलब, जल्दी ब्लड दो, डोनेट करो, वहां पर खत्म हो गया। लेकिन अब जब हम यहाँ कह दिए कि भैया जिस दिन शंकर जी और ब्रह्मा जी ना, दोनों तो ये राम जी बोले है ना, शंकर जी और राम जी के बीच में कौन आ गए, संत रविदास आ गए, उस दिन भारत का विकसित संभव है, संभव नहीं पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, होगा नहीं कह दो मुश्किल है, ठीक है। तो हाँ हो जाएगा। तो यही है स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट में, हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करना ही नहीं चाहते हैं, यूज करना ही नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं। और आप लोगों ने क्या सीखा, स्ट्रक्चर, नेटवर्क और ऑब्जेक्ट। नेटवर्क में क्या था, कोई किसी से शादी कर सकता है, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहे, जुड़ने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट रहोगे, हमको जरूरत होगा तुमको कॉल करेंगे, हमको जरूरत होगा वहां करेंगे, हमको जरूरत होगा उसको कॉल करेंगे, हमको जरूरत होगा उसको कॉल करेंगे। देश में अगर लड़ाई लड़ा जाएगा तो अगर सेना नहीं है तो जवान की जरूरत होगा, जवान को भेज देंगे, चल जाओ लड़ो, है ना। ये